आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से किसानों को सपने दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया था, हमारे जनपद बस्ती में किसानों की मूल समस्या गन्ना को लेकर है। ये गन्ना का इलाका है। 4 साल लगातार हिंदुस्तान की ये पहली सरकार है प्रदेश की जिन्होंने 4 साल किसानों का 1 रुपये का बढ़ोतरी नहीं किया और भुगतान भी सैकड़ों करोड़ का बकाया है। वाल्टरगंज मिल है 63 करोड़ का बकाया है। अर्दमा मिल में सैकड़ों करोड़ का बकाया है। किसान दुखी है और दुखी इतना है कि आप जानते हैं किसानों ने आंदोलन किया काले कानून खिलाफ में और किसानों को इस सरकार ने कभी नक्सलाइट कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी चाइना समर्थक कहा और कभी कभी देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही भी कहा। अपमानित करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के रास्ते में लोहे की कील लगाई थी आवागमन बाधित करने के लिए। किसानों के हौसले में कोई कमी नहीं, किसानों ने हौसला बढ़ाया और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार घुटने के बल टेकने को मजबूर किया किसान। वही किसान जिसके निर्दोष किसानों पर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाकर हत्या करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाया कि आप कोने कोने से आवाज़ आ रही है। सहारनपुर से चुनाव हुआ है, किसानों ने जो कील भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के रास्ते में लगाई थी, वो कील भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में ठोकने का काम किसानों ने किया, शुरुआत कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे थे अगर वो किसान थे तो आप मुझे बता दीजिए जो खेती कर रहे थे फिर वो कौन लोग? अरे भाई किसान तो किसान है, खेती करने के लिए परिवार है। परिवार में 10 लोग हैं, 10 तो आंदोलन में जाते नहीं। आंदोलन में घर का 1 आदमी 2 आदमी गया, बाकी तो किसानी कर रहे हैं। आप बता दो ये राष्ट्रद्रोही कर रहे हैं जो सेना में रहने वाले, जो अपनी सेना में लड़ाई के दौरान अपने सीने पे गोली खाते रहे और खाने के लिए खड़े होते हैं। अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो क्या वो राष्ट्रद्रोही थे? वो देशद्रोही थे। ये 1 अरब 35 करोड़ का पेट भरने वाला किसान ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है भाई। उनका आरोप ये भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन को हवा दे रही थी, चुनावी हवा दे रही थी। मैं हवा नहीं दे रही थी, किसान की बात वाजिब थी, जायज थी। इनका कानून काला कानून था। मैं कह रहा हूं अगर हवा देने की बात कर रहे हैं, इनका कानून सही था तो वापस क्यों ले लिए? अगर गलत था तो बनाए क्यों थे? वो कह रहे समझा नहीं पाए किसानों को। मैं समझा नहीं पाए, ये पूंजीपति समझाया था, उसकी बात समझ गए थे। जो किसानों ने समझा लिया तब बुखार इनका उतर गया। क्या लग रहा है? उन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, हुई क्या? असंभव, कुछ किया नहीं। किसानों की आय दूनी तब होती खेती किसानी में लागत कम होती और बिक्री ज़्यादा में होती। लागत किस बात की है? डीजल ट्रैक्टर में लगता है। आपसे कह दूं हिसाब किताब लगा लेना, छोटा से छोटा किसान भी है, कम से कम एक छोटा किसान अपने 1/3 के लिए 2 ड्रम डीजल खर्च करता है। 1 ड्रम डीजल आज के 4 साल पहले जो 11,000 था आज 19,000 का है। 1 ड्रम डीजल में 8,000 बढ़ोतरी हुई, 1/3 में 16,000 और दोनों तिहाई में 32,000। 32,000 रुपया उसकी लागत सिर्फ डीजल से बढ़ी ट्रैक्टर की। दूसरा सिंचाई, उसकी लागत बढ़ी। तीसरा मैं कह रहा हूं खाद, बोरी में 5 किलो कम हो गया, दाम बढ़ गया। ट्रैक्टर पे जीएसटी लगा दिया। 5 किलो चोरी कर ली बीजेपी। चोरी कर ली नहीं, चोरी की और दाम बढ़ा दिया, दोनों काम किया तो लागत बढ़ी और आय बढ़ी नहीं। तो जो पहले किसान था उससे भी दुखी हो गया। मैं तो कहना चाह रहा हूं आज खराब दिन में सरसों का तेल 70 रुपया था, अच्छे दिन में सरसों का तेल 250 रुपया हो गया। मैं तो कह रहा हूँ जनता चाह रही मेरा पुराना दिन ठीक था, खराब दिन ठीक था, ये अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। जब खराब दिन था पेट्रोल 58-57 रुपया था, अच्छे दिन में 100 रुपया हो गया है। तो अच्छे दिन वाला नहीं चाहिए, हमें खराब दिन वाला चाहिए। साइकिल का बटन दबाकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।